हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग। मेरा नाम अतुल कृष्णदेव सोनी। आज हम फिर अपने चैनल्स मेमोरी बूस्टर वर्कशॉप में आज से फिर एक नया सेशन लेकर के आए हैं। ठीक है दोस्तों, जैसा कि हमने पिछले सेशंस में बातचीत की थी कि हम लोग अपने पॉइंट्स को कैसे याद करें, राइट। जैसे कि हमने कई सारे पॉइंट्स लिखे थे और उसमें आपको बताया था कि फोनेटिक मेथड्स और निमोनिक्स टेक्निक्स कैसे यूज करेंगे, राइट दोस्तों। तो चलिए आज हम इस सेशन में यही बात करने वाले हैं, क्योंकि हमने कहा था कि वो बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है दोस्तों। ठीक है, तो सबसे पहले हम एक एक स्टेप बाय स्टेप बढ़ रहे हैं ताकि आप लोगों को एक एक पॉइंट क्लियर होता चला जाए। और यदि आप लोगों को कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम्स, कोई कोई भी इश्यूज हो रहे हो आप लोगों को, तो आप प्लीज कमेंट करके मुझे हमारे चैनल्स पर बता सकते हैं कि सर मुझे यहाँ कंफ्यूजन है, मुझे ये बात समझ में नहीं आ रही है, ये चीज क्लियर नहीं हो रही है, या फिर कहाँ जहां भी आप लोग कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो लर्निंग में, यदि कोई चीज याद करने में परेशानी क्रिएट हो रही हो, तो आप लोग हमसे डायरेक्ट कांटेक्ट कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं उस पर वीडियोस के चैनल्स पे जाकर के, और उस वीडियोस को देख करके कि हमें इस मेथड्स में ये प्रॉब्लम्स आ रही है, तो ताकि हम आपको और अच्छे से एक नया सेशन, उसके लिए जो डाउट है, आपके कंफ्यूजन्स हैं, उनके लिए एक नया सेशन पूरा क्रिएट कर देंगे और उसमें सारे डाउट्स क्लियर कर देंगे आप लोगों के दोस्तों। ठीक है, तो चलिएगा आज हम बात करते हैं, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट सेशन होने वाला है। इसके बाद में हम आपको जो बताने वाले हैं अगले सेशंस में, वो बहुत ही लाजवाब है दोस्तों। ठीक है, क्योंकि उसमें आपके पास एक पिक्चर्स आने वाली है, 100 पिक्चर्स आने वाली हैं, और उस 100 पिक्चर्स के जरिए हम कैसे चीजों को याद करेंगे बहुत आसानी से। तो हमने जैसा कि पिछले सेशंस में वीडियोस में बात की थी कि लाइक हम लोग हिस्ट्री डेट्स कैसे याद करेंगे, लाइक डायनेस्टीज कैसे याद करेंगे, लाइक वंश कैसे याद करेंगे, जगह कैसे याद करेंगे कि कहां पर हमारे हिस्टोरिकल पैलेसेस हैं, कहां कहां किस फ्रीडम फाइटर्स ने अपना लड़ाई लड़ी थी अंग्रेजों के विरुद्ध, और किस सन में लड़ी थी, फिर कौन सा वंश किसके बाद आया। तो ये सारे हिस्टोरिकल डेट्स इन सीक्वेंस मैनर में एक बार पढ़ करके उसे लंबे समय तक कैसे याद रखना है दोस्तों, ये फोनेटिक मेथड आपकी मदद करेगा उसमें बहुत ज्यादा। इसके बाद में हमने बात करी थी कि आर्टिकल्स में जो लॉ के स्टूडेंट्स हैं उसको लॉ सेक्शन, सब सेक्शंस, आर्टिकल्स कैसे याद करना है वो आसानी से याद कर सकते हैं। फिर इसके बाद में मैंने बात करी थी जो इंजीनियरिंग के स्टूडेंट हैं या हमारे 10th 12th के स्टूडेंट्स हैं जो कॉम्पिटिशन लेवल की तैयारी कर रहे हैं, ठीक है, इंजीनियरिंग लेवल में, तो उनको इलेक्ट्रिकल केमिकल सीरीज कैसे याद करना है, पीरियोडिक टेबल कैसे याद करना है, कुछ ही मिनट्स में कैसे याद करना है और उसे लंबे समय तक कैसे याद रख पाना है आसानी से, इलेक्ट्रोकेमिकल बैलेंसेस कैसे याद करना है, इन सारी चीजों के बारे में हमने बातचीत करी थी। और आपको बताया था सबसे इंपॉर्टेंट कि 300 साल का कैलेंडर भी याद होने वाला है आपको इस मेथड्स के जरिए। तो देखते जाइएगा आप कैसे कैसे चीजें याद होंगी। लगता होगा बड़ा अचंभा है, कैसे याद होगा 300 साल का कैलेंडर, ये सारी चीजें, बट जब आप सेशन देख लेंगे आप कहेंगे वाकई हम लोग आसानी से याद कर पा रहे हैं दोस्तों। ठीक है, ठीक है, चलिएगा हम बात करते हैं। जैसा कि हमने फोनेटिक मेथड के बारे में बात की थी, तो आज जो फोनेटिक मेथड है दोस्तों, उसमें मैंने कुछ कोड बनाए हैं। जैसा कि हम लोग जानते हैं कि जो मशीन लैंग्वेज होती है उसके कुछ कोड्स हैं, मशीन उस कोड को पढ़ करके अपना रिजल्ट प्रोवाइड करती है। हमारे कंप्यूटर्स क्या है, कुछ इंस्ट्रक्शंस फॉलो करता है और वो अपनी भाषा को हम लोगों से इनपुट लेता है, फिर उसे अपने कोड में कन्वर्ट करता है और आपको रेस्पॉन्स प्रोवाइड करता है, रिजल्ट प्रोवाइड करता है। ठीक है दोस्तों, सेम कॉन्सेप्ट यहां होने वाला है कि हमने अपने ब्रेन लैंग्वेज, जैसे कि बात करी थी प्रीवियस टॉपिक्स में, कि हमारे पास जो ब्रेन लैंग्वेज है, ब्रेन लैंग्वेज, ठीक है, जैसे कि हमने बात करी थी कि कई सारी लैंग्वेजेस हैं जिसमें प्रोग्रामिंग होती है, उसमें सिंटेक्स है, कुछ कोड्स हैं जो सिर्फ वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज समझती है, फिर मशीन उसको कन्वर्ट करके रिस्पांस प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो ब्रेन लैंग्वेज के लिए हमने कुछ कोड्स बनाए हैं, इन कोड्स को आप आसानी से समझ लीजिएगा और आपको कुछ भी, कोई भी मेथड याद करने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हमने मेथड्स ऐसे बनाई हैं कि आपको सिर्फ उनको इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है, उन्हें याद रखने की आवश्यकता नहीं है। आप उन मेथड्स को बस यूज कैसे करो, दैट्स इट है। जैसे कि आपको पता है कुछ मैथमेटिक्स में कुछ ऐसे फार्मूलाज होते हैं जिनको कभी याद करने की जरूरत नहीं होती, वो धीरे धीरे यूज करते करते जब हम किसी भी क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं तो वो आसानी से उसमें जब हम यूज करते हैं तो वो हमें फार्मूलाज याद हो जाते हैं। ऐसे ही फार्मूलाज ये हैं, ये तो बहुत इजी फार्मूलाज हैं, इसमें कोई भी हमने ऐसा नहीं रखा है इनको कि फिक्स है, आराम से आसानी से याद कर सकते हैं। चलिएगा देखते हैं दोस्त। तो फोनेटिक मेथड जो है हमारा, हमने इसके लिए कुछ कोड्स बनाए हैं। देखिए ध्यान से देखिए, समझिए पहले इसको। जैसे कि हम बात करते हैं, ये 1 है, इसके बाद में 2, 3, ये 4 है। ये 4 कैसा है? वैसे इंग्लिश का 4 कैसा होता है? ऐसा। कुछ लोग लिखते हैं ऐसा
4 and 4। और हिंदी का 4 कैसा होता है? ऐसा। ठीक है, तो देखिएगा हम कहां कहां से कोड कैसे शिफ्ट कर रहे हैं, कैसे समझ रहे हैं, आप लोग एक समझिएगा ध्यान से, देख लीजिएगा। हमने इंग्लिश का 4 नहीं लिया, यहां इंग्लिश का ऐसा वाला भी 4 नहीं लिया हमने, और एक रोमन का भी होता है ऐसा वाला 4, उसको भी नहीं लिया हमने। यहां पर 4 मैंने हिंदी वाला लिया, सिर्फ उसको कैसे लिख दिया, जैसे कि 4 हम लोग ऐसे हिंदी में लिखते हैं, उसको थोड़ा सा कम करते हुए लिख दिया, तो देखिएगा ये आर बन गया है, आर। सॉरी, हिंदी का मैंने 4 ऐसा लिखा है अभी। इसके बाद हम बात करते हैं कैसे, इसके बाद में देखिएगा, यहां पर ध्यान से देखिए जरा। ओके, इस सारी चीजों के बारे में हम यहां बात कर लेते हैं आप लोगों से। ठीक है, 5 जो है हमारा 5 देखिए, इंग्लिश का 5 ऐसा होता है, फिर इसके बाद में हिंदी का 5 आप लोगों ने देखा होगा कभी, वो ऐसा होता है। हमने इसी हिंदी के 5 को यूज किया है। यहां पर देखिए ये 5 लिखा हुआ है, बस छोटा सा कैसे लिख दिया, छोटा सा इसको बना दिया और छोटा सा इसको बना दिया, ये 5 हो गया हमारा। बात करते हैं कैसे, जो 6 है, इंग्लिश का 6 है, इंग्लिश के 6 को मैंने ऐसे लिख दिया है अभी। 7 है, 7 है, 8 जैसा ही है। 9 को लोग ऐसा लिखते हैं, हमने बस थोड़ा सा उसको ऐसे लिख दिया 9 को, और 0 तो आपका 0 है, दैट्स इट है। चलेगा, अब हम बात करते हैं नंबर, तो ठीक है कोई इशू नहीं है, सिर्फ हमने क्या यूज किया है, देखो 1 2 3 लगभग जैसे हम लोग वैसे लिखते हैं वैसे ही है, सिर्फ 4 मैंने हिंदी का लिया है, 5 हिंदी का लिया है, 6 ऐसा लिया है जो हमारा होता है टेबल इंग्लिश में, 7 8 और 9 थोड़ा सा ऐसा लिखा है ऐसे। अब चलेगा, इसका हमने कोड क्या बनाया, ध्यान से देखिएगा, समझिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट। 1 है, 1 को आप कैसे, मान लीजिएगा कुछ लोग, कुछ बच्चे ऐसे होते हैं, 1 हो गया उनका, अरे भाई थोड़ा सा कट कर दो, हल्का सा, देखो टी बन गई है, हल्का सा कट कर दो, टी बन के तैयार हो गई है। देखिएगा हमने उसको टी बना दिया, आप चाहो तो उसको हल्का सा ऐसे मोड़ दो तो वो टी बन के तैयार हो गई है। देखिएगा टी बन के तैयार हो गई, और इसको थोड़ा सा हटा दो, ये हमारा 1 बन के तैयार हो गया है। तो इसका मतलब है मैंने 1 का एक कोड रखा है, टी एक कैरेक्टर है, टी हमारा क्या है, कैरेक्टर है, तो हमने टी दिया। अब देखिए डी है, जो डी मान लो, वैसे तो डी ऐसी होती है, और इसके बाद में हमारी डी ऐसी भी होती है, सेकंड में डी ऐसी भी लिख देते कई लोग, बस हमें ये चाहते हैं छोटा सा लगा दीजिए आप, यहां पर एक प्रकार का वो 1 ही लग रहा है, इसलिए मैंने 1 को टी और डी कोड किया है। इसका क्या मतलब है, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज होने वाली है दोस्तों, ध्यान रखिएगा। बस 1 को टी और डी, 2 नंबर दिए हैं, 2 कैरेक्टर दिए हैं, सॉरी, रिप्रेजेंटेशन में यदि 1 कहीं लिखा हुआ है तो आप उसको या तो टी समझेंगे या फिर डी समझेंगे, और टी थोड़ा शेप में ऐसे समझेंगे, डी थोड़ा ऐसा समझेंगे, दैट्स इट, ये टी और डी हो गया हमारा। चलिए बात करते हैं सेकंड, टू को देखो, आपने देखा मैंने ऐसा ही क्यों लिखा, अरे भाई मैं बहुत अच्छा भी लिख सकता था, ऐसे 2 नहीं लिख सकता था, और अच्छा लिख सकता था, ऐसे 2 लिख सकता था, लेकिन मैंने 2 को थोड़ा ऐसा लिखा, क्यों, इसको थोड़ा सा पलट दो आप इसको थोड़ा पलट दीजिएगा, लाइक जो 2 है इसको उल्टा करके रख दीजिएगा, एन बन जाएगा आपका, 2 का क्या हो गया, एन हो गया, साफ साफ दिख रहा, तो 2 का कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन मैंने एन किया है। ठीक है दोस्तों, चलिए हम बात करते हैं 3 पर। देखो मैं चाहूं तो 3 को ऐसा भी लिख सकता था, थोड़ा सा अच्छा लगता रिप्रेजेंटेशन में, और 3 को ऐसे भी लिख सकता था, लेकिन मैंने 3 को थोड़ा ऐसे लिखा, और इसको थोड़ा सा पलट के आप रख दीजिएगा, ये आपका एम हो गया। तो मैंने 3 नंबर को कैरेक्टर रिप्रेजेंटेशन में एम कोड किया है, फोनेटिक मेथड के जरिए। आपको कुछ भी याद करने की जरूरत नहीं है, साफ साफ दिख रहा, एम को उल्टा कर दीजिएगा, 2 को उल्टा कर दीजिएगा, 2 था उल्टा कर दीजिएगा, एन हो गया, 3 था एम हो गया, साफ साफ नजर आ रहा। ठीक है, चलिएगा दोस्तों बात करते हैं हम 4, मैंने जैसी बात की थी, हिंदी का 4 ऐसा होता है, इसको छोटा करते जाइएगा, और छोटा कर दीजिएगा, और छोटा अच्छे से कर दीजिएगा थोड़ा। आर, जो कहते हैं ना 4 प्रकार की अल्फाबेटिक्स होते हैं हमारे, जिसमें सेकंड नंबर की जो अल्फाबेटिक्स होती थी तो वो कैसे हुआ करती, जैसे 4th प्रकार की ऐसे आर होता था, कैपिटल में ऐसे होता है, स्मॉल में ऐसे आर होता था, 4th इस टाइप से, 3rd प्रकार की में होता था तो ऐसे बढ़िया स्टाइलिश थोड़ा यूं 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 करके लिखते थे, दैट्स इट। तो ये 4 प्रकार की इंग्लिश हुआ करती थी, हमारे अल्फाबेटिक्स हुआ करते थे। तो देखो हमने कौन सा वाला लिया, सेकंड वाला लिया,
इस 4 को, वैसे भी देखो 4 आर, देखो यहाँ प्रोनाउंसिएशन से भी मिलता जुलता है 4 और आर, ठीक है। तो 4 नंबर जो है वो मेरा आर नंबर है, मतलब सॉरी आर कैरेक्टर है, नॉट नंबर है, आर कैरेक्टर है। तो मैंने रिप्रेजेंटेशन 4 का आर में किया है। और दोस्तों ये बहुत इंपॉर्टेंट है, अब आपको इसी के जरिए सारी चीजें याद होने वाली हैं, गजब के कोड से। देखिएगा 5, मैंने यहां इंग्लिश का 5 नहीं लिया, नो, मैंने हिंदी का 5 लिया। जैसे कि हम लोग हिंदी का 5 ऐसे बनाते थे, इसको छोटा करो, थोड़ा इसको छोटा करो, ऐसे करो, और इसको छोटा सा ऐसे करो। देखो एल समझ में आ रहा, एल इंग्लिश का एल, बस मैंने इसका एल बना दिया, एल, एल है हमारा कैरेक्टर में, रिप्रेजेंटेशन में 5 का क्या हो गया, एल हो गया दोस्तों। चलिए हम बात करते हैं यहां पर 6, जो 6 नंबर है मेरा, मैंने इसको देखो, हम लोग चाहते तो 6 ऐसा लिख सकते थे, लेकिन मैंने 6 को ऐसा नहीं लिखा, थोड़ा सा 6 को ऐसे करके छोड़ दिया, ठीक है। क्यों छोड़ दिया इसको एक्स करके, देखो अब बात करते हैं, ये 6 है, 6 इसको हिंदी में क्या बोलते हैं, 6, ऐसे बोलते हैं ना, 6 हिंदी के 6 हैं। संस्कृत में क्या बोलते हैं इसको, 60 बोलते हैं संस्कृत में। इसके बाद में इस 6 को थोड़ा सा पलट दीजिएगा, इसकी मिरर इमेज रख करके बना दीजिएगा, तो क्या 6 हमारा ऐसा बन जाएगा, बिल्कुल बन जाएगा, 6 ऐसा बन जाएगा। यदि 6 को थोड़ा सा स्टाइलिश तरीके से रखेंगे ऐसे, तो देखिएगा, अब ध्यान से देखिएगा, 6 को CH लिखते हैं, CS से स्टार्ट होता है, CHH समथिंग 6। 60 में SH से स्टार्ट होगा, 60 की स्पेलिंग स्टार्ट करोगे SH से, ये G हो गया, और ये हमारा G हो गया, G, दिस इज द G। तो देखिए दोस्तों, मैंने 6 नंबर की जो कोडिंग की है, जो कैरेक्टर में रिप्रेजेंटेशन किया है, उसका जो कोड बनाया है, देखो सब लोग आपको समझ में अच्छे से आना चाहिए। मैंने उसका CH भी कोड किया है, SH भी कोड किया है, J भी है और G भी है, तो आपको इनका यूटिलाइजेशन करना पड़ेगा। देखो 6 नंबर ही ऐसा है जिसमें सबसे ज्यादा कोड्स बनाए गए हैं, तो ध्यान रखिएगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या है उसमें दोस्तों, देखो 6 मतलब 6 हिंदी में, तो CH, इसलिए मैंने उसको CH लिखा है रिप्रेजेंटेशन में। 6 को संस्कृत में 60 बोलते हैं, तो 60 SS से स्टार्ट होने वाला है, इसलिए उसका मैंने SH ले लिया है। और J6 को मैंने ऐसा मिरर इमेज बनाया है, यदि हमारा 6 है, लाइक ये 6 था, इसका जो मिरर इमेज है दोस्तों, पलट के देखिएगा तो ये बन के आएगा, इसके ऊपर छोटा सा बिंदु रख दीजिएगा, वो J बन के तैयार हो जाएगा मिरर इमेज में, 6 का J हो गया दोस्तों। और 6 को जैसा का तैसा रखिएगा, सिर्फ ये 6 था, उसको थोड़ा सा यहां पर मुंडी घुमा दीजिएगा तो G का रूप ले लेता है, G, दैट्स इट। ठीक है दोस्तों, यहां तक क्लियर हुआ? कोई कंफ्यूजन, कोई डाउट, कोई क्वेश्चंस, कोई क्वेरी हो, आप लोग तुरंत अभी लाइव वीडियोस पर भी चाहें तो आप कमेंट कर सकते हैं मुझे, ठीक है, उसमें बता सकते हैं सर मुझे यहाँ प्रॉब्लम्स हो रही है, ये चीज क्लियर नहीं हुआ, ये कैरेक्टर क्यों लिखा गया। मैं देखो 3-3 4-4 बार इसलिए बता रहा हूं ताकि आप लोगों को क्लियर एक बार में नहीं हुआ, दोबारा में समझ में आ जाए। देखिएगा 6 को फिर समझ लीजिएगा, 6 मतलब 6 हिंदी में बोलते हैं उसको, 6 नंबर है ये, 6 को CH लिखते हैं, इसलिए CH लिया उसका कोड। 6 को संस्कृत में 60 बोलते हैं, इसलिए मैंने कहा था एक दिन दोस्तों, जिस बंदे को जितनी ज्यादा लैंग्वेज पर कमांड्स होगा, जितनी भाषाएं उसको आती होंगी, उसका मेमोरी स्किल्स उतना ही फास्ट होगा। इसलिए दोस्तों इंदिरा गांधी को 16 भाषाओं का ज्ञान था, इसीलिए उन लोग कहते हैं कि भाई कंट्रोलिंग पावर कैसे आती है। क्या होता है, हर कोड को, हर चीज को समझना आसान हो जाता है, इजी हो जाता है। मान लीजिएगा आप किसी चीज में बहुत एक्सपर्ट हैं, मान लीजिएगा आप शॉपकीपर है, कोई दुकानदार है और आपने 5 दुकान खोल रखी हैं, लाइक सपोज करो एक कपड़े की दुकान है आपके पास, एक परचून की दुकान है, एक आपके पास कोई मेटल्स की दुकान है, आपके पास कोई एक्सेसरीज की दुकान है, या फिर आपके पास कोई मटेरियल्स की दुकान है। तो आप क्या करोगे, जब उनमें कई सालों वर्क करोगे ना, तो आप उन 5 वर्टिकल्स में धीरे धीरे एक्सपर्टाइज हो जाएंगे। तो कल के दिन आप जब कहीं खड़े होगे, आपसे कभी कपड़े की कोई बातचीत करेगा, तो आप उसको इजी वे में समझ पाएंगे और उसको अच्छे से रेस्पॉन्स और उस पर कंट्रोल हासिल कर पाएंगे। यही रीजन है कि आपको जितनी ज्यादा भाषाएं आएंगी, इसलिए दोस्तों यहाँ हिंदी, इंग्लिश, संस्कृत, बंगाली, मराठी,
आपको इससे कोई लेना देना नहीं है। आपको जो शब्द बेहतर लग रहे हैं, पंजाबी में बेहतर लग रहे हैं, आप उनका यूटिलाइज करिएगा। संस्कृत के शब्द हैं उनको यूटिलाइज करिएगा। आपको, क्योंकि आपको तो अपने ब्रेन पावर बढ़ाना है, आपको अपनी मेमोरी लर्निंग पावर बढ़ाना है। हाउ टू डबल योर मेमोरी, अपनी याददाश्त को दोगुना कैसे करोगे? तो आप चीजों को कहां से ला रहे हो डजंट मैटर, क्योंकि आपका ब्रेन जानता है ना, आपको तो बस आउटपुट सही देना है। क्वेश्चन पुट अप हुआ टीचर की तरफ से, आपका रिस्पॉन्स सही जाना चाहिए, दैट्स इट है, वो इंपॉर्टेंट मैटर करता है। ठीक है ना दोस्तों, क्योंकि अंदर वो नहीं पूछेगा आपसे कि आपने मराठी में सोचा है या संस्कृत में ये रखा था स्टोर, या फिर हिंदी भाषा में या इंग्लिश में, उससे कोई मतलब नहीं है। भाई कंप्यूटर से आप पूछते हो कि हमने जो इनपुट दिया था आपने उसे किस कोड में रखा, नहीं, आपको बस इससे मतलब होता है कि हमारा रिजल्ट सही आया या नहीं है, दैट्स इट। आपका आंसर सही आया या नहीं आया, दैट्स इट। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो दोस्तों ध्यान रखिएगा, इसलिए आप कभी भी कोई भी जगह से बिलोंग करते हो, आप किसी भी लैंग्वेज से बिलोंग करते हो, क्योंकि हमारे भारत में विभिन्नता में एकता है, इसीलिए कहा गया है कि हर जगह जाने पर अलग अलग भाषाएं यूज की जाती हैं, लेकिन हर भाषाओं में कुछ ना कुछ ऐसे शब्द इंपॉर्टेंट हैं, उन शब्दों के जरिए हम अपनी याददाश्त को बहुत दिन दूना रात चौगुना बढ़ा सकते हैं दोस्तों। ठीक है, तो आप लोग जब भी जिन लोगों के साथ में कांटेक्ट में आते हैं, आप उनकी भाषा का मजाक ना उड़ाते हुए उनकी भाषा को एक्सेप्ट करें, उसको समझे कि इस वर्ड को क्या बोलते हैं, इसका क्या मीनिंग से, हो सकता वो आपकी लर्निंग पावर में काम आ जाए, हो सकता आपको याद करने में मदद कर दे वो वर्ड। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है, जितनी भाषाओं का ज्ञान होगा आपका दिमाग उतना ही तेज काम करेगा। ठीक है दोस्तों, चलेगा। तो इसीलिए हम देखो यहाँ पर हिंदी, संस्कृत, इंग्लिश, मतलब मराठी, पंजाबी, बंगाली, बहुत सारे वर्ड यूज करते हैं, जैसे कि हम प्रीवियस बैच सेशंस में भी यूज कर चुके हैं। ठीक है दोस्तों, चलेगा। अब आप लोग कहते होंगे सर कभी हिंदी बता रहे हैं, संस्कृत बता रहे हैं, कैसे बड़ा कंफ्यूजन होगा। तो दोस्त कोई कंफ्यूजन नहीं है भाई, हम हिंदुस्तानी है तो हमें तो हिंदी आनी चाहिए ना, इसलिए तुम्हारे 6 लिखा है यहाँ पर। भाई इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट कह रहा हूँ सर मुझे 6 नहीं पता, मुझे तो 6 पता है, लेकिन कोई बात नहीं दोस्तों, एक बार अपने हिंदी को भी जान लो कि 6 बोलते हैं। भाई संस्कृत तो हमने कभी पढ़ी ही नहीं है, नो इश्यू, कोई इश्यू नहीं है, तो 60 बोलते हैं ना, उसको एक बार पढ़ लोगे समझ आ जाएगा, 60 हो गया। अब भाई इंग्लिश तो पढ़ी है ना, 6 को जे लिख दिया, 6 को जी भी लिख दिया मेरा रिविज के हिसाब से। ठीक है दोस्तों, चलिए बात करते हैं 7। ठीक है, 7 जो नंबर है, देखो 7 को मैंने क्या लिखा है, के लिखा है। भाई कैसे लिख दिया के, देखिएगा ध्यान से, बताता हूं मैं आपको कुछ भी, और प्लस आपको कुछ भी याद करने की आवश्यकता नहीं है दोस्तों। मैं बार बार कह रहा हूं आपसे, क्योंकि यदि आपने रटना स्टार्ट किया तो फिर मेमोरी का कोई फायदा नहीं है। मेमोरी का मतलब है आपको रटने की कोई आवश्यकता नहीं, आपको बार बार पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं, बस रिवीजन प्लान जरूर फॉलो करना है। मेरा एक वीडियो बनाया था मैंने रिवीजन प्लान पर, मैंने उसमें ये नहीं कहा था कि आप बार बार पढ़ो, नहीं, लेकिन आपको पता है दोस्तों कि अपने कंप्यूटर्स में कोई चीजें स्टोर करना है तो प्रॉपर हम एक फोल्डर बनाते हैं, उस फोल्डर का नाम देते हैं, उसके अंदर वो अपना फाइल्स रखते हैं, फिर हमें उस पाथ पर जाना पड़ता है और उसमें सर्च करते हैं तो वो वैल्यू हमें मिल जाती है, वो फाइल्स मिल जाती है। ऐसे हमारे दिमाग में एक फोल्डर बनाइएगा, उस फोल्डर को उस नाम से सेव कर दीजिएगा और उसमें जो जो आपको स्टोर करना हो प्रॉपर मैनेजमेंट तरीके से करिएगा तो वो आपको याद रहेगा। उसके लिए रिवीजन प्लान बताया था कि आप ऐसे ऐसे उसे परमानेंट मेमोरी में ले जा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, चलिएगा 7 नंबर की बात करते हैं। यहाँ पर 7 नंबर को देखो मैंने ऐसे लिख दिया, ये 7 है भाई, 7 है ना भाई, टिक लगा दो, चाहे ऐसा 7 लिख दो, बट मैंने टिक वाला 7 लगा, एक और 7 बना दिया नीचे से। लीजिए भाई साहब, आपका के बन के तैयार हो गया, एक टिक ऊपर एक टिक नीचे, एक टिक ऊपर एक टिक नीचे, एक टिक ऊपर एक टिक नीचे, देखिएगा के बन के तैयार हो गया दोस्तों। ये की है आपका, इसको कैसे यूज करेंगे वो अच्छे से बताएंगे। एक ही है इसका की। ओके दोस्त, चलिएगा 7 नंबर हो गया। 8 की बात कर लेते हैं। 8 जो नंबर है देखिए ध्यान से, 8 ये हमारा 8 है, 8 है, ठीक है 8 है। इसको देखिएगा, हमने इसका वी क्यों बनाया, थोड़ा सा हल्का सा कोडिंग थोड़ा सा डिफरेंट की है, ध्यान से समझ लीजिएगा इसका। देखिए यदि 8 है दोस्तों, 8 तो इसमें देखो 2 होल है, 2 होल है। एक हमने वी बनाया, वी क्यों बनाया इसका ध्यान से देखिएगा, मान लो ये भी बनाया, यहां मिरर इमेज रखिएगा, एक मिरर इमेज, और इसका एक और बना दीजिएगा ऐसा ऐसा, लाइक दिस, समथिंग लाइक दिस। तो एक प्रकार से हमने कैसे इसको आर्ट किया, ऐसे आर्ट किया, एक ऊपर भी गोल है एक नीचे भी गोल है, इसलिए इसका वी बना दिया। 8 का क्या थोड़ा सा अजीब है, हल्का सा डिफरेंट है, लेकिन क्या करें, कोडिंग है, कुछ तो कोड बना नहीं था तो मैंने कोड बना डाला, क्योंकि इसका यूज करना है हमें। अच्छा, फिर मैंने इसका एफ क्यों बनाया भाइयों, एफ इसलिए बनाया, कई लोग देखना लड़के कुछ ऐसे बना देते हैं, भाई सब एफ हो गया ये, तो मैंने एफ क्यों बनाया, क्योंकि इसमें 2 पॉइंट दिखा रहा है। अरे भाई आप ऐसे बना दो इसको एफ, तो भाई 8 का रूप ले रहा है,
8 का रूप ऐसे बना दो भाई, 8 का रूप हो गया भाई, ऐसे बना दो 8 का रूप हो गया, f हो गया f, तो v और f हो गया। ठीक है दोस्तों, ठीक है, थोड़ा सा 8 पर ध्यान रखिएगा, हल्का सा, ज्यादा फोकस करने की आवश्यकता नहीं है, एक दो बार यूज करेंगे आपको याद हो जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा डिफरेंट है बस, चलेगा। 9 की बात करें, देखो दोस्तों 9 है, 9 नंबर जो है 9, तो हमने ऐसा लिखा इसलिए इसको थोड़ा ऐसे कर दीजिएगा और इसको थोड़ा सा मिरर इमेज में रख दीजिएगा। तो देखिए 9 का मिरर इमेज बनेगा P, इसलिए मैंने इसका बनाया P, और एक बार उसको पलट के रख दिया 9 को, तो उसका बन गया सॉरी B। इसका क्या बनाया हमने, इसको पलट करके रखा एक बार, तो इसका बनाया मैंने B। तो P और V, 9 नंबर को क्या बनाया मैंने, P और V, एक बार उलट के रख दिया, एक बार मिरर इमेज रख दिया, तो P हो गया और V हो गया। देखो दोस्तों ये 9 नंबर है, इसका मिरर इमेज बनाओ तो P बन जाएगा, और इसको उठा करके रख दो उल्टा तो ये B बन जाएगा, इसलिए P और B बनाया। बस दोस्तों ठीक है, लास्ट हमारा बचा है 0। ठीक है, चलिएगा हम 0 को और समझ लेते हैं, ताकि हमारी फोनेटिक मेथड की जो कोडिंग वर्ड्स है, कोडिंग कैरेक्टर्स हैं, वो कंप्लीट हो जाएंगे दोस्तों। देखिएगा 0, 0 इसलिए हमने जड़ लिखा है भैया, 0 को क्या बोलते हैं, ऐसे ना, ये 0 है ना, इसलिए इसका जड़ ले लिया। एक ध्यान रखिएगा, एस क्यों लिखा मैंने भाई, एस को देखा, मान लीजिएगा ये वायर है आपका, एक वायर एस जैसा, आप इसको एक काम करिएगा, मरोड़ दीजिएगा। ऐसे कैसे, मान लीजिए इसको घुमा ले जाइएगा, ऐसे मान लो ये वायर का बना हुआ है, तो आप इसको थोड़ा घुमा दीजिएगा, तो आप चाहो तो इसको जब इधर ले जाओगे तो ये ऐसा आ जाएगा और ये 0 का शेप ले लेगा, एस। ठीक है ना, इसको पकड़ के ऐसे घुमा दीजिएगा एक बार, तो ये सर्कल इधर ले जाइए ना, तो ये सर्कल ऐसा आ जाएगा, तो ये सर्कल यहां से चला जाएगा, तो ये 0 का रोल ले लेगा आपसे, शून्य बन जाएगा आपका। ठीक है दोस्तों, तो 0 मतलब 0, दिस इज द 0 मतलब 0 हो गया आपका, और आपका जो एस है, एस को तोड़ मरोड़ करके थोड़ा सा बना दीजिएगा, तो ये आपका ऐसा सर्कल टाइप का बनके तैयार हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ओके दोस्तों, आज मैंने जो कोडिंग्स में फोनेटिक मेथड में बात करी है, सब आपको कोड वर्ड्स बता दिए हैं, अब इनको कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, तो मैं अगले सेशंस में लेकर के आऊंगा आपको, क्योंकि लेकिन इससे पहले हमें अब फोनेटिक मेथड्स के जो कैरेक्टर्स हैं उन्हें कैसे यूज करना है। ठीक है दोस्तों, उसके लिए हम कुछ पिक्चर्स लाएंगे आपके सामने। इससे पहले हमें एक छोटा सा एक या दो मेथड्स भी बताना है, पहले हम वो बता देंगे, छोटे छोटे वीडियोस हैं वो, उनको समझ करके फिर हम लोग इस पर जंप कर जाएंगे। ओके दोस्तों, थैंक यू सो मच एंड बाय, टेक केयर।